नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकियों को एक तरफ जहां हमारे वीर जाबाज सैनिक सबक सिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी अब भारत के ऊपर मिसाइल दागने शुरू किए थे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसे सलाम है। उसने पाकिस्तान की ओर से आ रही मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। कोई मिसाइल धरती पर नहीं गिरकर किसी तरीके की कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। लेकिन अगर मिसाइलों की बात करें जो पाकिस्तान की ओर से छोड़े गए हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू की है, जहां पर देर रात को ब्लैकआउट किया गया, हर तरफ बिजली गुल कर दी गई, सायरन बजे हैं ज़ोर ज़ोर से। और ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू की निकल के आ रही हैं, जहाँ पर अगर हम पठानकोट एयरबेस की बात करें या इसके अलावा जम्मू एयरपोर्ट की बात करें, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं। इन तमाम और जो तस्वीरें निकल के आई हैं कैसे मिसाइलें हवा में पहुंची हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से ये नापाक हरकत बार बार की जा रही है और हमारे सैनिक लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से जो फाइटर विमान आया था उसे भी हवा में ध्वस्त कर दिया गया है। जो जानकारी निकल के आ रही है, पाकिस्तान को हम सबक सिखा रहे हैं। कितनी बार सिखाएंगे? कारगिल वॉर में, 1971 में, इसके अलावा 62 की लड़ाई में, इन तमाम लड़ाइयों की अगर हम बात करें तो समझ सकते हैं आप, पाकिस्तान को कई बार हमने सबक सिखाया है और आगे भी अभी सबक सिखाएंगे ही सिखाएंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे थे तमाम जो आकाश में किस तरह से मिसाइलें उड़ रही हैं, उन्हें आकाश में ही ध्वस्त किया गया है, ज़मीन पर नहीं गिरने दिया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। वही पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है ड्रोन अटैक करके हिंदुस्तान ने। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं बिहार की अगर हम बात करें, बिहार के भी तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, देखिए नीतीश कुमार कल पूर्णिया जाएंगे, जो जानकारी है पूर्णिया में बैठक होगी। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है बिहार के खास करके सीमावर्ती इलाकों में, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन तमाम ज़िलों में हाई अलर्ट है, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर जो है उस पर सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। काफ़ी तेज़ी से चेकिंग हो रही है। जो भी लोग आ रहे हैं उनका आधार कार्ड हो या तमाम जो वेरिफिकेशन के कार्ड हो वो दिखाने के बाद ही एंट्री हो रही है और काफ़ी चेकिंग में सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि सरहद पार से कौन सा शत्रु किस भेष में बदल कर हमारे देश में आ जाए, शत्रु भेष बदल कर कहीं हमारे देश में आकर आतंक न फैलने लगे, क्योंकि आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं, उन्हें मार गिराना ही ज़रूरी है। ये तैयारी है। बिहार में भी पूरी चौकसी है। नीतीश कुमार की सरकार ने कल हाई लेवल मीटिंग की है, कल वो पूर्णिया जाएंगे जिस तरह से खबर निकल के आ रही है। और बिहार के तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर पर काफ़ी सघन चेकिंग की शुरुआत कर दी गई है, वहाँ भी सीमाओं पर सख्ती बढ़ाई गई है। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं आपको सुनाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार भी बैठक कर रहे हैं, मैराथन बैठक कर रहे हैं, कल पूर्णिया भी जा रहे हैं और बिहार के भी जो सीमावर्ती इलाके हैं उस पर खास निगाह है। नहीं, जो हमारा अलर्ट है, जो बॉर्डर एरियाज़ है, तो नेचुरली उस सब पर बात होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग और ट्रेनिंग का काम था उसको ध्वस्त किया गया। तो कहीं ना कुछ स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी हों, वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन एरियाओं में कर सकते हैं, उस सबको एक्टिवेट करके रखना चाहिए, अलर्ट पे रहना चाहिए, जिससे कि जो हमारे सिविलियंस हैं, जो निहत्थे लोग हैं, उनको नुकसान ना हो। पाकिस्तान ने कल देर रात को जम्मू पे जिस तरह से अटैक किया, गोले दागे, हालांकि हमारे डिफेंस सिस्टम काफ़ी बेहतरीन है। S-400 ने उन सभी को आकाश में ही मार गिराया। आप मानते हैं कि हाँ, ये सैनिकों का ये एक वीरता का एक परिचय है? We are in a much better position than Pakistan as far as army and air force and navy is concerned. Much better position. Technology wise, intelligence wise, bravery wise, हमारे पास दक्ष सैनिक हैं और हम उन सैनिकों पर भी गर्व है। भारत सरकार के निर्णय पे भी गर्व है। भारत सरकार के जो नेता, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस के हमारे जो एडवाइज़र्स, सब के ऊपर हम लोगों को गर्व है और मैं समझता हूँ कि पूर्ण भरोसा है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान महफूज हाथों में है और आने वाले समय में भारत की प्रतिष्ठा को ये लोग बढ़ाने का काम करेंगे। मतलब पाकिस्तान अभी हमारी तरफ उन निगाहों से ना देखे, हम उसे औकात दिखाना जानते हैं। वी आर इन अ मच बेटर पोजीशन। पूरा दुनिया हमारे साथ है, क्योंकि हम आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी भूमिका पाकिस्तान के सिविलियंस, मिलिट्री, इनकी नहीं है। हमारा टारगेट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग और ट्रेनिंग का जो लोग हैं, जो हमारे पास जिसका प्रूफ है, जो बार बार हम कहते आ रहे हैं, उस पर कर रहे हैं। अब अगर मिलिट्री उनको डिफेंस में आता है, मिलिट्री उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है,
तो हम भी रिएक्ट करेंगे। आतंकी आतंकी हैं, चाहे वो कहीं भी हो। कहाँ आतंकी आतंकी है, चाहे वो कहीं भी रहें, क्योंकि इन आतंकियों का न कोई धर्म है, न इन आतंकियों का कोई न देश है, न इन आतंकी दहशत फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इनका सिर्फ दहशतगर्दी, इनका दहशत इनका फैलाने काम का काम है। बस दहशत सिर्फ फैलाने दहशत का। फैलाना काम है। उन दहशतगर्दियों से हमारे सैनिक निपटने को तैयार हैं। जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ने कल ही पाकिस्तान की ओर से आ रही मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया हो, मैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाई हैं। बिहार सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।